हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबे विद्यापीठ। बच्चों हमने सदिश चैप्टर में फर्स्ट स्टेप देख लिया। फर्स्ट पार्ट मैंने देख लिया था बेसिक। अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं और उसमें हम सदिश के सदिश के प्रकार बताते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार में बच्चों पहला सदिश है शून्य सदिश। बच्चों शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य हो लेकिन दिशा यादृच्छिक हो। ठीक है बच्चों, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य, परिमाण मतलब बच्चों मान होता है, उसका जो मान है परिमाण शून्य, वह दिशा यादृच्छिक रैंडम, दिशा यादृच्छिक होती, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। और शून्य सदिश को बच्चों हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा सर्कल बना के ऊपर सदिश का निशान लगा के शून्य सदिश प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सदिश है बच्चों हमारे पास इकाई या एकांक सदिश। दूसरा सदिश है बच्चों इकाई सदिश या एकांक सदिश। बच्चों एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एकांक सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण मतलब बच्चों मान होता है, उसका जो मान होता है वो एक होना चाहिए। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, इकाई सदिश या एकांक सदिश। अब तीसरा सदिश जो है हमारे पास समांतर सदिश। समांतर सदिश पैरेलल वेक्टर। अब बच्चों समांतर सदिश क्या होता है? समांतर सदिश बच्चों वह सदिश होती है जिसकी दिशाएं समान हो। ठीक है, वह सदिश दिशा समान हो। वह सदिश जिसकी दिशा समान हो वो क्या होता है? समांतर सदिश। जैसे इसमें परिमाण से कोई मतलब नहीं, केवल दिशा समान होनी चाहिए, वह सदिश समांतर सदिश कहलाता है। बच्चों इसमें एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी राशि हो, ये आर कुछ भी हो, आर मान लीजिए,
इसे इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर एरो लगा के, और इसे क्या कहते हैं, कैप, ए कैप आर कैप, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। इसका एक सूत्र होता है एकांक सदिश निकालने का, सदिश अपॉन मॉड ए सदिश, यानी मॉड ए सदिश का मतलब ए सदिश का परिमाण। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चौथे सदिश पे चलते हैं बच्चों। बच्चों आप हमारे साथ मन लगा के पढ़िए, बोर्ड परीक्षा में या नीट में किसी भी कंपटीशन लेवल पे अच्छे से अच्छा रैंक या अच्छे से अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं चौथा। बस कंटिन्यू लगातार सीरियल से हमारी वीडियोस को देखते जाइए चैप्टर वाइज, और आप अच्छे से पढ़ते जाइए। चौथा क्या है बच्चों, समान सदिश। समान सदिश, अब बच्चों समान सदिश क्या सदिश होता है, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, समान सदिश। समान सदिश में बच्चों के समांतर सदिश में जो होती है उसकी दिशा केवल समान होती है, लेकिन समान सदिश में परिमाण और दिशा दोनों समान होंगी। ठीक है बच्चों, वह सदिश जिसका परिमाण व दिशा क्या हो, दोनों समान हो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, परिमाण और दिशा दोनों समान हो। अब बच्चों हम देखते हैं पांचवी सदिश, प्रति समांतर। प्रति समांतर सदिश, अब बच्चों प्रति का मतलब होता है उल्टा, और समांतर यानी समांतर सदिश का विपरीत। तो समांतर सदिश में बच्चों क्या होता है, दिशाएं समान होती हैं, लेकिन इसमें प्रति समांतर में उल्टा होके दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। वह सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हो। विपरीत हो उसे क्या कहते हैं, प्रति समांतर सदिश। इसमें भी बच्चों परिमाण से कोई मतलब नहीं है, केवल दिशा विपरीत होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। छठा सदिश हमारे पास क्या है, विपरीत। विपरीत सदिश, अब बच्चों एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके चलिए। जैसे अभी हमने बताया समान सदिश, तो ये क्या होगा, विपरीत सदिश, यानी विपरीत सदिश समान सदिश का उल्टा होगा। समान सदिश में बच्चों क्या होता था, समान सदिश में दिशाएं और परिमाण दोनों समान होते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, परिमाण समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। वह सदिश जिसका परिमाण समान
व दिशा विपरीत, दिशा विपरीत हो, उसे क्या कहते हैं? विपरीत सदिश। देखिए बच्चों, परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसे कहते हैं विपरीत सदिश। अब बच्चों 7वां हमारे पास है संरेखीय सदिश। अब बच्चों समरेखीय सदिश क्या होता है? वह सदिश जो एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, जैसे ये। ठीक है बच्चों, तो समरेखीय सदिश क्या होता है? वह सदिश जो एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संरेखीय सदिश। एक सदिश ये हो गया, एक सदिश ये, एक सदिश ये, एक सदिश ये, एक ही सरल रेखा में, इसे हम क्या कहते हैं? संरेखीय सदिश। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। अब 8वां सदिश हमारे पास क्या है बच्चों? आठवां सदिश हमारे पास है समतलीय सदिश। क्या है बच्चों? समतलीय। अब बच्चों समतलीय सदिश क्या होता है? जैसे कि नाम से ही जाहिर है, समतलीय यानी एक ही तल में जो सदिश होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। वह सदिश जो एक ही तल में हो, उसे क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। दिशा कैसी भी हो लेकिन एक ही, दिशा कैसी भी हो बच्चों लेकिन क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। अब बोर्ड हमारा एक तल है और इसी तल में, चाहे इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, इस दिशा में हो, इस दिशा में, किसी भी दिशा में हो, वो समतलीय सदिश है। अब एक हम ऐसे लगा दें तब क्या होगा? ये समतलीय सदिश नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये तल और एक ये तल में आ जाएगा, तब ये समतलीय सदिश नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक नोट लिख लीजिए बच्चों। दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। दो सदिश सदैव समतलीय होते हैं। जैसे एक सदिश ये मेरी पेन, ये मार्कर, दूसरा सदिश ये मार्कर। अब आप कहेंगे एक दो तल में, एक बोर्ड के, एक बोर्ड से लंबवत। लेकिन बच्चों जब हम इस हाथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब हम इस हाथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या होगा? एक ही तल होगा। इसलिए कोई भी दो सदिश, केवल दो सदिश हैं तो सदैव समतलीय सदिश होंगे, लेकिन
दो से अधिक सदिश समतलीय हो भी सकते हैं व नहीं भी। ठीक है बच्चों, दो से अधिक सदिश समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं 9 नंबर वाला सदिश। नौ नंबर का सदिश है बच्चों स्थित सदिश। बच्चों स्थिति सदिश का मतलब क्या है? स्थिति से ही मालूम चलता है कि यह किसी की स्थिति बताएगा। ठीक है बच्चों, स्थिति से मालूम होता है कि यह किसी की स्थिति बताएगा। स्थिति सदिश बच्चों वह सदिश होता है जो मूल बिंदु से किसी बिंदु को जोड़कर उसकी स्थिति बताए, उसे क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। वह सदिश जो मूल बिंदु से किसी बिंदु को जोड़कर उसकी स्थिति बताए, उसे क्या कहते हैं? वह सदिश जो मूल बिंदु से किसी बिंदु को जोड़कर उसकी स्थिति बताए, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। देखिए कैसे। बिंदु ए, बिंदु बी। अब इस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़कर उसकी स्थिति बता रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? या एम सदिश कहते हैं। एम सदिश, कोई सदिश, और इसे हम एन सदिश। तो इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु ए का स्थिति सदिश यम, इसे कहेंगे बिंदु बी का स्थिति सदिश यन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले पे चलते हैं, अगले सदिश पे। बच्चों ध्यान लगा के पढ़िए। ये हमारी क्लास है, सदिश की जो क्लास है 0 से हीरो बनाने तक की क्लास। ठीक है बच्चों, तो आइए 10वां नंबर समपुंछिया या समप्रारंभिक सदिश। अब बच्चों समपुच्छ या समप्रारंभिक सदिश क्या होता है? वह सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, या वह सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो या फिर पूंछ
संपाती हो। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्या है बच्चों, सभी सदिश एक बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, और या फिर ये कह सकते हैं कि इनकी पूंछ जो है संपाती है। ठीक है बच्चों, चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। ग्यारह नंबर सदिश, समशीर्ष या सह अंतिम सदिश। बच्चों समपूक्ष या समशीर्ष या सह अंतिम सदिश क्या होते हैं? वह सदिश जो एक बिंदु पर मिले हैं, वह सदिश जो एक बिंदु पर मिले या फिर उनका शीर्ष संपाती हो। वह सदिश जो एक ही बिंदु पर मिले या क्या हो बच्चों, शीर्ष संपाती हो। बच्चों एक ही बिंदु पर सभी सदिश आकर मिल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके शीर्ष संपाती। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं बच्चों? देखिए वह सदिश जो किसी भी में जो किसी भी दिशा में होना संभव हो। वह सदिश जो किसी भी दिशा में होना संभव हो। एग्जाम्पल बल, वेग और त्वरण। बच्चों हम जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे इसे कवर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, कि कैसे बल, वेग, त्वरण, ध्रुवीय सदिश। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे देखते हैं। अक्षीय सदिश। अब बच्चों अक्षीय सदिश क्या होता है? अक्षीय सदिश वह सदिश होता है जो एक ही अक्ष में हो। ठीक है, अक्षीय सदिश वह सदिश होता है जो एक ही अक्ष में हो। तो बच्चों
अक्षीय सदिश वह सदिश होता है जो एक ही दिशा में हो। वह सदिश जो केवल अक्ष के अनुदिश क्या बच्चों? वह सदिश जो केवल अक्ष के अनुदिश हो। जो केवल अक्ष के अनुदिश हो, जैसे बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग इत्यादि। बच्चों, बल, आघूर्ण ये किसी एक अक्ष के परितः एक अक्ष में होता है। कोणीय वेग ये भी किसी एक अक्ष में ही होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अक्षीय सदिश। ठीक है बच्चों। एक सदिश और बच्चा है बच्चों, उससे भी देख लेते हैं जल्दी से। बच्चों क्या है आखिरी सदिश? मुक्त सदिश। अब बच्चों मुक्त सदिश क्या होता है? बच्चों मुक्त सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण और दिशा समान रखकर किसी भी त्रिविम में कहीं भी ले जाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त सदिश। तो मुक्त सदिश वह सदिश जिसे त्रिविम में कहीं भी बिना मान व दिशा बदले ले जाया जा सकता है। बच्चों वह सदिश जिससे त्रिविम में कहीं भी बिना मान व दिशा बदले ले जाया जा सकता है, उसे हम मुक्त सदिश कहते हैं। जैसे ठीक है बच्चों, जैसे अब ये सदिश है, हम ऊपर बिना मान बिना दिशा बदले ले जा गए, नीचे बिना मान बिना दिशा बदले आगे पीछे। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों इस तरह नहीं ले जा सकते, दिशा नहीं बदल सकते, इस तरह नहीं ले जा सकते, इस तरह नहीं ले जा सकते, दिशा और मान नहीं बदल सकते हैं। बिना दिशा और मान बदले अगर हम कहीं ले जा सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुक्त सदिश। और बच्चों एक नोट, सभी सदिश मुक्त सदिश हैं। यानी बच्चों जितने भी सदिश हमारे पास हैं वो सारे के सारे मुक्त सदिश हैं। उन्हें हम कहीं भी परिमाण और दिशा समान रखकर त्रिविम में कहीं भी मूव करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का पार्ट
आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सीरीज वाइज हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक, धन्यवाद।